आग सूरज में होती है, जलना जमीन को पड़ता है। आग सूरज में होती है, जलना जमीन को पड़ता है। मोहब्बत निगाहें करती है, तड़पना दिल को पड़ता है। हेलो दोस्तों, अब हम लोग को तड़पना नहीं है, क्योंकि आज मैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क प्योर मेंस के लिए इडियम्स और फ्रेज के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्पेलिंग टेस्ट बताने जा रहा हूं, जो इस एग्जाम में इस चैप्टर से 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। ज्वेलरी और ABCD 4 ऑप्शन है, चारों में से एक चुनना है जिसमें स्पेलिंग सही है। तो इस चारों में ढूंढने से बेहतर है कि आप जो एक बार अलग लिख कर देख लीजिए। आप डायरेक्ट इसे ढूंढेंगे तो आप हो सकता है कि आप कंफ्यूज खा जाएंगे। ठीक है, तो ज्वेलरी है तो मैं लिखता हूं। देखिए, ज्वेलरी JEWELLERY ए लिख लिए, और लिखने के बाद ही आप ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि इसको भी देखें और इस यहाँ देखें और देखकर लिखे, तो आप जो है कंफ्यूज खा जाएंगे। आप जो पहले से प्रैक्टिस किए हुए वो जो आप अलग लिख लीजिए और तब मिलाइए। इससे क्या होगा, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप जो है टिक लाएंगे। ज्वेलरी देखिए, JEWELL, यहाँ पर ई नहीं है, ए ऑप्शन होगा नहीं। बी देखिए, JEWELL, यहाँ है नहीं, ये कैंसिल होगा। JEWE, यहाँ डबल नहीं है, कैंसिल होगा। JEWE, आप तो डी को आंसर 4 ऑप्शन है ABCD, 3 कैंसिल हो गया, तो डी को तो सही होना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। देखिए आप JEWELLERY, ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हम लोग का, आंसर होगा डी। क्या होगा, डी। तो इसको आप जो है ज्वेलरी का जितने भी इसमें वर्ड है उसको जो है 5 से 6 बार आप जो खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि वहां पर दिक्कत ना हो। ठीक है, और इसका मीनिंग भी जानते जाएंगे। इसका मीनिंग होता है गहना होता है। ज्वेलरी मीन्स क्या, गहना। ठीक है, बढ़ते हैं। देखिए, नॉलेज है। आप जनरली जो आपस में बात करते हैं, आप नॉलेज शब्द का बहुत बार यूज करते हैं। तो नॉलेज है, तो सबसे पहले हम लोग अलग लिखेंगे नॉलेज। नॉलेज नो लिखते हैं, तब लेज। अब मिलाएंगे। देखिए, यहाँ नो लिखा हुआ है, LED नहीं है, ये क्या होगा, कैंसिल होगा। नो है, LE, यहाँ पे ई नहीं है, कैंसिल होगा। यहाँ नो है, देख रहे हैं, LEDG, यानी ये पूरा है, आंसर क्या होगा, सी होगा। और डी देखिए, नो लिखा हुआ है, देखिए एल के बाद ई नहीं है, डी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, देखिए बिहार सिविल कोर्ट में इस सिलेबस में क्या क्या होता है इंग्लिश में मैं बता चुका हूँ। तो ये जो मैं इडियम्स फ्रेज पढ़ाया, इसके बाद स्पेलिंग टेस्ट पढ़ाया, ये किस में है, ये सब पढ़ना पड़ता है वोकेब्युलरी में। वोकेब्युलरी में पढ़ना पड़ता है। एक पहला चैप्टर में पढ़ा दिया हूँ इडियम फ्रेज, है ना, इडियम्स एंड फ्रेज, और सेकेंड जो है ये स्पेलिंग टेस्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और धीरे धीरे जो है जितना सब मैं बता दूंगा। अभी इस महीने जो है मैं कहा था कि मई मंथ में हम लोग को कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी होगा तो इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद ही जो है इसका जो बिहार सिविल कोर्ट PT है वो एग्जाम होगा, और तब इसका मेंस होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, लेफ्टिनेंट। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट नहीं प्रैक्टिस किए होंगे वो 100% जो है गलती मार के आएंगे, और नहीं अगर बना के आएंगे तो उसके जो है वह संतुष्ट नहीं रहेंगे कि सही हुआ कि गलती हुआ। अगर सही बना के आएंगे तो वह जो पूरा जो है क्या बोलते हैं, पूरा अपसेट रहेंगे वो, है ना, उनका कॉन्फिडेंस जो है लूज रहेगा कि मेरा सही मैं बनाया, सही है कि गलती है। तो इसका जो है इसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जो इसका स्पेलिंग है। देखिए मैं क्या कहा था, पहले अलग लिखना है,
देखिए लेफ्टिनेंट, इसका स्पेलिंग होता है LIEUTENANT। लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग ये होता है लेफ्ट। देखिए इतना हो गया, लेफ्ट हो गया। तो हम देखिए हम लोग कैसे फंसते हैं, इसे लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट। तो हम जानते हैं इससे कुछ बनाना होता है, इसे लिखना होगा देखिए अगर लिखना हो लेक, तो हम लोग क्या करते हैं, ले का हम लोग जैसे हम लोग क्या करते हैं, ले का ए लिखते हैं, का के लिखते हैं, है ना, ऐसे हम लोग दिमाग लगाते हैं। तो इस तो फंसने का वजह ये है, देखिए आप फंसने की वजह है कि हम लोग दिमाग लगाते हैं कि ले है तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ ले है, फ है तो ए लिया, फ के ए दिमाग लगाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए LIUTE, यहाँ TENA, तो यहाँ तक देखिए LIU जो ई हो गया लेफ हो गया, क्या हो गया, लेफ हो गया, है ना। TE टी हो गया, NANT नेंट हो गया। स्टूडेंट इसमें फंसता कहाँ है देखिए स्टूडेंट फंसता है इसमें है, एक यहाँ फंसता है, एक यहाँ फंसता है कि जो LIU है ना, कभी उसको मालूम आता है कि ई पहले होगा कि आई बाद में होगा कि क्या होगा, इस तरह कंफ्यूज खाते हैं। इसमें दिक्कत नहीं, यहाँ कंफ्यूज खाते हैं, यहाँ पर दिक्कत खाते हैं क्या ई होगा कि ए होगा। नेंट का जो है NENT भी होता है, NANT भी होता है, तो यहाँ जो है स्टूडेंट दिक्कत करते हैं। तो लेफ्टिनेंट स्पेलिंग याद रखेंगे LIUTENANT, ठीक है। हम लोग ढूंढेंगे आंसर। देखिए यहाँ पर LIEU लेफ्ट सही लिखा हुआ है, टी सही लिखा हुआ है, नेंट देखा है ना, जो स्टूडेंट नहीं याद किया होगा नेंट का स्पेलिंग कि इस नेंट में ए लिखा आता है, तो क्या करे, फट से ई देखा लगा देगा वो। लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ ए होना चाहिए, इसका ए नहीं होगा। लेफ्ट एल के बाद आई होना चाहिए, है ना, जो ई नहीं है, एल के बाद आई होना चाहिए, आई नहीं है, गलती है ना। लेफ्टिनेंट ए हो जाएगा, आंसर क्या होगा, डी होगा, LIEUTENANT लेफ्टिनेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसका हिंदी मीनिंग जो जनरल वर्ड है, कॉमन वर्ड है, उसको ही बोलेंगे। जैसे स्टेशन है तो स्टेशन क्या हिंदी जानेंगे, कंप्यूटर है उसका क्या जानेंगे, लेफ्टिनेंट उसी तरह है। आगे है जुबली, जुबली का जो है अलग लिखेंगे, JUBIL, जुबली स्पेलिंग होता है इसका मीनिंग होता है जयंती, इसका मीनिंग क्या होता है, जयंती होता है। देखिए JUBIL, हम लोग का आंसर क्या है, ए मिल गया। जब ए मिल गया तो फिर BCD में क्यों दिमाग लगाना देखिए लैंटर्न, लैंटर्न का स्पेलिंग होता है LANTERN, लैंटर्न। तो लैंटर्न का देखिए LAN लिखा हुआ है, TRN, हम लोग आंसर ए में मिल गया। किससे मिल गया, ए में। आंसर क्या होगा, लैंटर्न होगा, ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए फिर लेफ्टिनेंट आ गया, इसका बताया था LIEUTENANT होता है ना, जो यहाँ पर है LIUTENT नहीं, यहाँ देखिए चलिए ऊपर देखिए, ये तो एल के बाद ई है, ये तो होगा नहीं, LIEUTE, आंसर बी होगा, क्या होगा, बी। आगे लॉगरिथम, ये मैथ में आप पढ़े होंगे, जो पहले 9th क्लास में लॉगरिथम था, तो इसका स्पेलिंग होता है लॉग, LOGARITH। देखिए जो भी होगा ना, आप पहले से अभ्यास किए हुए, आप और लिखेंगे, समझिए, अपने समस्या लिखेंगे और तब यहाँ दिमाग आएंगे। लॉगरिथम का स्पेलिंग होता है, इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या होता है, लघु गणक, इसका मीनिंग होता है लघु गणक। तो देखिए LOGARI होना चाहिए, आई नहीं है, कैंसिल करेंगे हम लोग, LOGARI नहीं है,
LOGARITHM, और यहाँ देखिए LOGARITH, ई दे दिया, बीच में ई समा दिया, ए नहीं होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। आज का जितना भी देखते हैं इडियम फ्रेज दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सब पूछा हुआ है ना। और जो है बिहार सिविल कोड, ये जितना बार भी जो मेंस में पूछा है, सब जो है जो एग्जाम हो गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही रिपीट करता है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए लैक्टोमीटर, आप जो है याद किए होंगे जीएस में कि मिल्क की शुद्धता, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से। ठीक है, इसका स्पेलिंग आप और लिखिए, लैक्टोमीटर, LACTOMETER। अब यही ढूंढना है। देखिए लैक्टो ठीक है, मीटर सही है, आंसर हमारा क्या है? यही हो जाएगा। अब बी में देखिए लैक्टो सही लिखा हुआ है, एमी टी के बाद ई होना चाहिए, लेकिन दे दिया क्या? टी आर के बीच ई दिया नहीं, ये नहीं होगा। लैक्टो यहाँ ए नहीं दिया हुआ, यहाँ ए नहीं दिया हुआ, आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर ए होगा। आंसर क्या होगा? ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विफायर। इसको जो है देखिए एस पे लिखेंगे LIQU, लिक्यू हो गया, फायर FIER, लिक्विफायर होगा, है ना। तो इसमें कहाँ ध्यान देना है? यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्टूडेंट फंसता है, समझ गए। कभी जो है, कभी जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं किया है, तो उसके माइंड में जो है यहाँ कंफ्यूज खाते हैं, क्या FIRE होगा कि FIR होगा। ठीक है, तो आंसर कौन होगा? आपका बी हो जाएगा। आंसर आपका बी, समझ गए। ये तो होगा नहीं, FIRE है, और यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो ये लिखा नहीं है, आंसर होगा कौन? ये बी हो जाएगा, 9 का बी। और लिटरेचर, लिटरेचर ये भी जो है आप बहुत बार देख चुके होंगे। देखिए LITERATURE, और लिख लिए, है ना। आप मिलाएंगे LITE, यहाँ पे ई नहीं है, इसको कैंसिल करेंगे, LITE, यहाँ ई नहीं है, LITE, ठीक है, RATURE, आंसर कौन? हम लोग को हो जाएगा सी हो जाए। जब सी हो गया तो डी को गलत होना ही पड़ेगा। ठीक है, लिटरेचर इसका मीनिंग जानते हैं, साहित्य होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? साहित्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मशीनरी। मशीनरी MACHINERY, स्पेलिंग होता है। आप जब भी स्पेलिंग टेस्ट जो है बहुत इजी भी है, और जिनका प्रैक्टिस है उनके लिए बहुत इजी है, और जो प्रैक्टिस नहीं किए तो थोड़ा डिफिकल्ट का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा मैं क्या बोल चुका हूँ कि आप अलग देख कर, आप एक बार लिख कर, है ना, एक बार लिख ले अलग, और तब ढूंढना शुरू करेंगे। देखिए मशीनरी MACHINE, यहाँ पे ई नहीं है, ए होगा नहीं, MACHI, ठीक है, NERY, आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। और जब आंसर हम लोग का बी मिल गया तो सी डी ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर ए है तो होगा नहीं, यहाँ पर डबल आर कर दिया, होगा नहीं, आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे मैगजीन। मैगजीन जो आप मैगजीन लेते भी होंगे और बोलते भी हैं, मैगजीन का स्पेलिंग देखिए MAGAZINE। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आप ढूंढना शुरू करते हैं तो क्या होगा? कभी लगा कि नहीं, आप क्या होता है भौचक्का हो जाएंगे, है ना। इसलिए मैं भी नहीं देखता हूँ। मैगजीन लिख लिए, आप मिलाएंगे MA, यहाँ ए है नहीं है, यहाँ MAGA, ए नहीं है, MAGA मैग, ZI होना चाहिए, नहीं है, कैंसिल, MAGA ZI, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है? साप्ताहिक होता है। इसका मीनिंग आपको साप्ताहिक,
जो ये आपको पहले से पता है। तो हमें स्पेलिंग ध्यान देना है जो जोड़ी है, मैगजीन AMAGAZINE, AMAGAZINE। आगे देखिए, अब देखिए मेंटेनेंस, मेंटेनेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, मेंटेनेंस अलग लिखेंगे, मेंटेनेंस ये होता है मेंटेनेंस। ढूंढिए, ए मेन हो गया, टे यहाँ ई होना चाहिए, नहीं है। मेन ए में आई नहीं है, ए में आई एन, ठीक है। टी, ठीक है, नेंस NNC सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहाँ देखिए मेन, ठीक है, टी नेंस, यहाँ ई लिख दिया, इसका डी को गलत होना पड़ेगा, आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए 13 ये वर्ड है। देखिए नेक्स्ट है मैगजीन। आप केमिस्ट्री में मैगजीन पढ़े हैं, तो यहाँ मैगजीन जो है, मैगजीन से स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग टेस्ट पूछा जाता है। देखिए मैगजीन, मैगजीन नहीं है, मैग्नीज है। ये क्या है, मैग्नीज, तो अलग लिखेंगे, मैग्नीज है ना, मैग्नीज आप लिखेंगे, मैग्नीज लिखेंगे, MAN, जिसको लिखिए MANGANEAC, मैग्नीज। देखिए ये जो लिखे हम लोग, ये मैग्नीज लिखे, समझिए, मैग्नीज जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मैग्नीज। तो इससे मिलाइए, MANGA होना चाहिए, ई नहीं है। MA, यहाँ ए नहीं है, ए नहीं है। मैंग, MANGANESC, ऐसा क्या डी होगा। मैग्नीज MANGANEAC, MAN, ऐसा देखिए, मैन लिखिए पहले, तब जो है GA, तब NESC लिखिएगा, MANGANESC, मैग्नीज। नेक्स्ट है मिसाइल। मिसाइल जो है आप करंट अफेयर से पढ़ते ही है ना, मिसाइल, लेकिन वही मिसाइल है यहाँ पर, वही यहाँ पर मिसाइल है। तो मिसाइल का स्पेलिंग होता है MAISSILE होता है, समझ गए, MISSILE। तो देखते हैं ऊपर ही है MISSILE, देखिए नहीं फिर मिलाइए, MISSI सही है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब ए सही तब BCD को क्या होगा, गलती होना पड़ेगा, ठीक है। मिसाइल आपको लग रहा है ना, देखिए एग्जाम में बहुत ऐसा वर्ड रहेगा जो आप बहुत सुने होंगे, कई बार सुने होंगे, लेकिन वही उसका स्पेलिंग पूछ दिया जाए तो कन्फ्यूज हो जा, ये तो क्या स्पेलिंग होगा। अब जो जो नहीं प्रैक्टिस किए होंगे वो कंफ्यूज खाते होंगे, कंफ्यूज खाएंगे कि कौन स्पेलिंग होगा, क्योंकि देखिए तो ये भी लग रहा है मिसाइल, लग रहा है ये भी मिसाइल, लग रहा है ये भी मिसाइल लग रहा है, लेकिन होगा क्या, तो होगा MISSILE, मिसाइल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मैट्रेस। मैट्रेस जिसका मतलब क्या होता है, गद्दा होता है, मैट्रेस मीन्स गद्दा। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, अलग लिख लेंगे, MATT, ठीक है, RESS, मैट्रेस, और इसका मीनिंग हम लोग याद करेंगे, क्या होता है, गद्दा होता है। तो ढूंढेंगे MATT, तो MATT यहाँ नहीं है, इसको गलत होना पड़ेगा, गलत होना ही पड़ेगा, MATT, ठीक है, लेकिन डबल R नहीं है, गलत होना ही पड़ेगा। यहाँ पर डबल टी नहीं है, गलत होना पड़ेगा। यहाँ है MATTRESS, ये जो है आंसर डी होगा, क्या होगा, डी। देखिए आज तो मैं जा नहीं बोलूँगा, क्योंकि कॉफिंग, खांसी ज़्यादा हो रही है, और जो है हेल्थ जो है अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन जो है ये सब जितने भी वर्ड है स्पेलिंग टेस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से लगता है कि बहुत तेजी है, कई बार सुन चुके हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं करें पूछ दिया जाएगा
तो फिर जो है दिक्कत कर लेगा, समझ गए। और ऐसा पूछा हुआ है ना, और पूछा हुआ है तो जो संभावना है उसको किसी भी हाथ में छोड़ेंगे नहीं, समझ गए। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे आइए, मौसोलियम, आप क्या करेंगे, आला लिखेंगे, मौसो MAU मौसोलियम LEUM। देखिए यहाँ अगर मैं भी देखता हूँ यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज कर, इसलिए आप यहाँ मत देखिए, पहला लिख लेंगे मौसोलियम MAUSOLIUM, मौसोलियम MAU MAUSOLIUM मौसोलियम। देखिए इसका मतलब कब्र होता है, क्या होता है, कब्र, मौसोलियम। और ढूंढिए MAUSO, ओ नहीं यहाँ पर, MAUSO ई यहाँ पर नहीं है, MAUSOLUM, आंसर क्या होगा, सी होगा। और जब सी हो गया तो डी को क्या होगा, गलत होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर जो है ई होना चाहिए, ए लिखा हुआ है, तो मौसोलियम। स्पेलिंग याद हुआ, आज मैं जा नहीं बोल रहा हूँ फिर भी आप ध्यान देंगे, मौसो MAU मौसोलियम LEUM मौसोलियम। आगे मिसलेनियस, आप कई बार पढ़ चुके हैं, चाहे आप कोई ट्रांसफर बुक देखे होंगे तो उसमें मिसलेनियस लिखता है। मिसलेनियस क्या होता है स्पेलिंग, मिस सिले है ना, मिसले नियस NEOUS ये होता है। तो पकड़िए MISC तो यहाँ पर है नहीं, MISCE NEOUS ये तो हो रहा है, ये हो जाएगा। और आगे भी चेक कर लीजिए, मिस सी का ई नहीं है, MISCELL यहाँ पर होना चाहिए, ए तो ठीक है, ए के बाद ई होना चाहिए, यहाँ पर ई नहीं है, ऐसा क्या, तो ऐसा बी होगा, मिसलेनियस मिस MIS मिस सिले CELLA नियस NEOUS, तोड़ तोड़ के याद रखिएगा, तोड़ तोड़ कर, ठीक है। आगे देखिए, आप भी घर प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो प्रैक्टिस कीजिए घर पर, ये सब तो आप जो है नोट्स में जो लिखिएगा, नोट्स लिखने के बाद जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप जो पैड तो होगा ही आपके पास, इससे मैथ बनाते हैं, तो इसे देख लिए तो आप जो है इसको ढक कर अलग से लिखिएगा तब मिलाइएगा, ठीक है। आज बहुत दिक्कत हो रहा है, देखिए मिसचीवियस MIS मिसचीवियस CHIEVOUS, जिसका मीनिंग क्या होता है, शरारती होता है। मिलाइए, मिसचीवियस MIS, ठीक है, CHI और सही भी है VOS, आंसर तो यही हो रहा हम लोग का। लेकिन मिसचीवियस VI होता ना, मिसचीवियस, यहाँ पर देखिए मैं इसको मिटाइए, इसको मिटाते हैं, मिसचीवियस MISCHI VIOUS होता है, मिसचीवियस। तो यहाँ पर ए नहीं होगा, इसका मीनिंग क्या लिखा, शरारती लिखा, इसका मीनिंग क्या लिखा, शरारती। तो मिस है यहाँ पर, ची और वियस, ठीक है, VI नहीं यहाँ पर, मिस ची वियस आपका बी हो जाएगा। और देखिए सी तो होगा नहीं, एम के बाद आई होना चाहिए, नहीं होगा, मिस ची, यहाँ ई छोड़ा हुआ है, भी आई छोड़ा हुआ है, आंसर क्या बी होगा, मिस MIS मिस ची CHI VS VIOS मिसचीवियस, शरारती। आगे बढ़िए, मोस्टाच याद किए होंगे बचपन में, आप जो गुड इंग्लिश बुक से याद किए होंगे, मोस्टाच जिसका अर्थ क्या, मोछ होता है ना, मोस्टाच। लिखिए पहले MOUSTACHE लिख लिए, जिसका मतलब क्या होता है, मूछ, क्या होता है, मूछ होता है। अब मिलाएंगे हम लोग,
MOUS सही है, TAA होना चाहिए, नहीं है। MOUS, TACHE नहीं है। MOUS देख रहे हैं, TACHE नहीं है, CH नहीं है, कैंसिल होगा। MOUS TACHE, आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा? डी। ठीक है। मोस्टाच, MOUS TACHE, मोस्टाच मुछ। आज मैं कास्ट कीजिए, नेक्स्ट क्लास होगा उसमें जो है मैं पूरा प्रयास करूँ मैं स्वस्थ रहूँ। आपको जो है मैं कहता हूँ ना कि मेरा मकसद सिर्फ क्लास लेना नहीं, वो क्लास में याद कराना है। तो आज तो परेशानी हो रही है क्योंकि आज मैं खुद अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है, क्या है? देखिए म्यूजियम। म्यूजियम जो लग रहा है ना बहुत सारा जो सुना वर्ड, बहुत इजी जी, और इसी में स्टूडेंट जो है फंस जाते हैं। म्यूजियम, MUSEUM। म्यूजियम मीन्स क्या? आप याद, संग्रहालय याद करते हैं, संग्रह ना हल, संग्रहालय याद करते हैं आप। देखिए ढूंढिए, MUSEUM, लास्ट में एक्स्ट्रा ई दे दिया, नहीं होगा। MUSE नहीं होगा यहाँ पर, MUSE नहीं होगा, MUSEUM, आपको ये डी हो जाएगा। डी क्या होगा? ऐसा क्या? डी, म्यूजियम। नेसेसिटी, देखिए इसमें पहले याद रखिए, देखिए NECESSARY, नेसेसरी मीन्स क्या? आप याद कर, जरूरी याद करते हैं। एक ए स्पेलिंग याद रखिए, इसे पूछता है। और ये जो आपको पूछा है नेसेसिटी, तो NECESSITY है ना। आवश्यकता, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आवश्यकता हो जाएगा, आवश्यकता होगा। आप मिलाइए, NECE नहीं, यहाँ पर NECE नहीं है, यहाँ पर NECESSITY, आंसर सी होगा। और डी को गलती होना पड़ेगा। क्या हो रहा? क्यों होना पड़ेगा? यहाँ डबल सी कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर देखिए डबल टी कर दिया। आगे नेबर है ना, पड़ोसी, नेबर पड़ोसी, अलग लिखेंगे तब वहां देखेंगे। एक झलक देख लिए समझिए, नेबर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग पड़ोसी होता है, फिर वहां देखेंगे नहीं। नेबर, NEIGHBOUR, नेबर मीनिंग क्या होता है? पड़ोसी, पड़ोसी होता है। ढूंढिए नेबर, NEIGH, ठीक है, BOUR, एक्स्ट्रा ई लगा दिया, आंसर क्या? ये गलती होगा। ऑप्शन NEIGHBOUR सही तो दिया हुआ है, NEIGHBOUR एस दिया, ये सब सही होगा। यहाँ पर तो ई को आई दिया नहीं है, ये गलती होगा। ये ई को आई दिया नहीं, गलती होगा। ऐसा क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए स्पेलिंग टेस्ट ना कहिए तो वह जो है वह विभाग जो आपको फ्री मार्क्स दे रहा है, समझिए, इसमें उतना माथा पेच नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा वर्ड है इस लेफ्टिनेंट, देखिए कुछ ऐसा वर्ड है, इस मिसाइल है कि जो है आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो वहाँ 100% गलती मार खाइए। अब सही भी होगा तो वहाँ पर रास्ता भर कंफ्यूज खाते कि सही हुआ कि गलती किया, सही गलती हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है? नेसेसरी, तो नेसेसरी है तो हम लोग क्या करेंगे? पर अलग लिख के देख लेंगे, है ना, जैसे हम लोग करते आ रहा है। अब मैं इससे पहले लिख दिया हूँ NECESSARY, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? जरूरी होता है, जरूरी। और अभी जस्ट मैं लिखा हूँ, इसी टाइप से पूछता है क्या जो पिछला पूछा था, नेसेसिटी। मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, आप कंफ्यूज खा जाएंगे। मिला यहाँ पर NECE, ठीक है, SSARY, आंसर क्या होगा? ए हो गया। जब ए मिल गया तब BCD को जो है गलत होना पड़ेगा। देखिए NECC की है, डबल सी होगा नहीं, यहाँ पर डबल सी देख रहे नहीं होगा,
NECSS, लेकिन यहाँ ए होना चाहिए, ई लिख दिया यहाँ पर, डी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, NECSSARY, इससे सरी जो है। देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा तो 100% आप गिर जाइएगा, है ना। देखिए ओकेजनल है, तो ओकेजनल का स्पेलिंग क्या होता है, देखिए OCCASIONAL। अब बताइए, जिसको ये पता नहीं होगा वो बताइए, वो गलती मार के आएगा ना आएगा, 100% एग्जाम में गलती मार के आएगा ही। ओकेजनल मीन्स क्या होता है भी याद रखेंगे, अवसर होता है। क्या होता है, अवसर। देखिए यहाँ पर ओरल सी ए, ठीक है, और सिंगल एस है, यहाँ डबल एस दे दिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। OCCA सही है, SIONL ये बिल्कुल सही है, बी को सही होना पड़ेगा, है ना। और जब बी सही हो गया तो सी और डी हमें नहीं चाहिए। देखिए कहाँ मिस्टेक है, डबल सी होना चाहिए, या डबल सी लिखा है देखिए सी गलती है, डबल सी नहीं है। और डी देखिए यहाँ पर ए होना चाहिए, ई दे दिया, तो आंसर क्या बी होगा, ओकेजनल, OCCASIONL। खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ये सब लिख लेंगे। और उसके पहले तो आप लिखने के बाद जो इसका रियल स्पेलिंग है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर सेकेंड टाइम जो उसको बंद करके अपने से लिखिएगा पैड पर, है ना, और तब जो है मिलाइएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब ओकरेंस, अभी भी जो है जिस जो स्पेलिंग नहीं याद किए होंगे वो 100% जो है मछली से छपटा खाएंगे एग्जाम में, है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि मुझे एग्जाम में मछली से छपटा नहीं पड़े तो प्रैक्टिस कर लीजिए। ओकरेंस स्पेलिंग क्या होता है, OCCURRENCE, ओकरेंस मिलाइए, यहाँ डबल सी नहीं है, कैंसिल कीजिए, डबल सी नहीं कैंसिल कीजिए, ज्यादा दिमाग लगा नहीं। देखिए डबल सी है और डबल आर नहीं है, कैंसिल कीजिए, डबल सी है डबल आर है, ये आंसर सही होगा। और यहाँ भी क्या लिखा, OCCURRENC, ओकरेंस। ओकरेंस मीन्स क्या था, घटित। स्पेलिंग तो मुझे इसका मीनिंग तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग इंग्लिश पढ़ा है तो मीनिंग भी जानना जरूरी है। लेकिन मैंने क्या है इसमें स्पेलिंग है, ओकरेंस स्पेलिंग क्या, OCCURRENC, ओकरेंस। आगे ओसिलेशन, जो आप 11th में ये 9th में पढ़े हैं फिजिक्स में, दोलन चैप्टर, हिंदी बोलते दोलन, इंग्लिश बोलते ओसिलेशन। तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, हम लोग क्या अलग लिखेंगे, OSCILLATION। इसका मीनिंग क्या होता है, दोलन। ठीक है, दोलन। अब क्या करेंगे हम लोग ढूंढेंगे आंसर। देखिए OSCI, ठीक है, डबल एल नहीं है, क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल करेंगे। OSCI है, डबल एल भी है, और ATI, ए बिल्कुल सही है, ये मैं हटा देता हूँ। ए जो है ओसिलेशन के स्पेलिंग ऑप्शन बी में है, जो बिल्कुल सही है। यहाँ डबल एस कर दिया, ये नहीं होगा, यहाँ पर डबल सी कर दिया, नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। तो स्पेलिंग क्या है, OSCILLATION, OSCILLATION, ओसिलेशन। अब पैराफिन, पैरा एक झक देख लिए फिर दोबारा देखना नहीं है, अलग हम लोग लिखेंगे। पैराफिन, PARAFFIN, पैराफिन। और यही ढूंढेंगे पैरा, ठीक है, फिन, FIN तो है लेकिन एक्स्ट्रा ई जोड़ दिया है, नहीं होगा ये इसमें डबल एफ नहीं है, ये भी नहीं करेंगे हम लोग। PARAFFIN है, आंसर सी होगा, यहाँ पे ए नहीं है, गलती होगा। तो पैराफिन स्पेलिंग क्या, PARAFFIN, पैराफिन स्पेलिंग PARAFFIN। ठीक है, पैराफिन। चलते हम आगे। ए मैथ में पढ़े हैं, पैरेललोग्राम, जो आप पढ़े हो ना, इससे फिगर बनता है ना, कि इस एस स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन के बीच जब सेम डिस्टेंस होता है, तो यहाँ से यहाँ 10 है, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं, है ना, पैरेललोग्राम बोलते हैं।
देखिए अब हमें तो मैथ पढ़ना ही है हम लोग को। अभी हम लोग क्या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, स्पेलिंग टेस्ट। तो हम क्या करेंगे, अलग लिखेंगे, पी ए पैरा ले लो, ले लो पैरा ले लो, है ना, ग्राफ, पैरा ले लो ग्राफ। क्या लिखे, पैरा ले लो ग्राफ। ढूंढिए, पी ए आर है, पैरा ले लो, ले लो में डबल एल ई, यहाँ सिंगल एल होना चाहिए, डबल दिया है, गलती होगा। पैरा ले लो ग्राफ, पी ए आर ए एल ई, पैरा लेल, डबल एल होना चाहिए यहाँ पर, कैंसिल, पी ए आर ए डबल एल ए, पैरा ले लो, ठीक तो है, ले लो। यहाँ पर ई है ना, यहाँ पे ए दे दिया, नहीं होगा ये, पैरा, ठीक है, ले लो ग्राम, आंसर डी होगा। क्या होगा, आप पहले क्या, समांतर, पैरा ले लो क्या, ए, इसको क्या बोलते हैं, उसको समांतर रेखा। हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। आगे चलिए, देखिए पैसेंजर है, तारा लिखेंगे, पी ए डबल एस ई एन जी ई आर। अब मिलाएंगे हम लोग, पी ए डबल एस है, डबल एस नहीं है, कैंसिल करेंगे, पी ए डबल एस, उसे ई होना चाहिए, ई नहीं है, कैंसिल करेंगे, पी ए डबल एस नहीं है, पी ए डबल एस है, ई एन जी आर, बिल्कुल सही है, ऐसा क्या डी होगा। इसका तो हिंदी मीनिंग सबको पता होगा, सवारी होता है। तो पैसेंजर स्पेलिंग क्या, पी ए डबल एस ई एन जी आर, पी ए डबल एस ई एन जी आर, पैसेंजर, ठीक है। देखिए इतना ही रहा। देखिए आज जो मैं आज मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, बहुत बीच में खांसना पड़ा, जो मैं खुद अपने आप को चीज़ समझा नहीं, लेकिन खांसी ऐसा चीज़ है जो है रुकता नहीं है, समझ गए, रोकने से भी रुकता नहीं है। और जैसे जैसे एक चीज़ और है जो रोकने से रुकता नहीं है, ये बता, जो शुरू में बोला था कि आग सूरज में होती है, जलना जमीन को पड़ता है, आग सूरज में होती है, जलना जमीन को पड़ता है, मोहब्बत निगाहें करती है, तड़पना दिल को पड़ता है। तो वही है, खांसी है, खांसी तो हो रहा है, नहीं परेशानी किसको हो रहा है, हम लोग को हो रहा है ना। तो आज के लिए सॉरी, है ना, और नेक्स्ट क्लास में जो है पूरी एनर्जी के साथ रहेंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू कर दिए है, नेक्स्ट चैप्टर इडियम फ्रेज के बाद जो है इसको शुरू कर दिए है, और इसको पूरे मन जोश से तैयारी करेंगे, है ना, क्योंकि मई भर हम लोग के पास समय है, तो खूब अच्छे से करेंगे। और अब जो है देखिए जून के बाद, ये जानते हैं बहुत दिन बाद वैकेंसी ले रहा है, ये जो एग्जाम सबका जो इस रीडर स्टोर सबका एग्जाम हो गया, टाइपिंग हो गया, लेकिन इसका पीटी भी नहीं हुआ, तो अब लेगा ही। इसलिए आप ये मत सोचिए कि निकलेगा पीटी डेट, निकलेगा पीटी एग्जाम डेट, निकलेगा एग्जाम नहीं, रिजल्ट आएगा तब मैं तैयारी करेंगे, नहीं, टाइम नहीं देगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, उससे बोलूँगा, आप बोले कल लोग से क्या बोले हैं, जब ये रिजल्ट, जब इलेक्शन डेट, इलेक्शन जो हो रहा है, इसका रिजल्ट जब आ जाएगा तो उसके बाद जो है जा नहीं, रिजल्ट निकलेगा। और मैंने जून मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार सिविल कोर्ट पीटी एग्जाम ले लेगा वो, और उसके बाद 10 दिन बाद ही जो है क्या बोलते हैं रिजल्ट देगा, और फिर 10 दिन बाद जो है मेंस ले लेगा। इसलिए अभी से लगिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।